1961 में जब एनसीईआरटी बन गई और हमारे टैक्स के पैसे से यहाँ तनख्वाहें बंटने लगी, शुरू हो गई हैं, तो इसको 6.5 दशक क्यों लग गए समझने में कि मुगल क्रूर थे। मुगलों के समय में हिंदू धार्मिक स्थान वो ध्वस्त किए गए, मुगलों के समय में जजिया कर लगा, मुगलों के समय में स्त्रियों को जौहर करना पड़ा, मुगलों के समय में 30-30 हजार आदमी एक साथ दिए गए। ये सब चीजें समझने में इतना समय, जो विदेशी इतिहासकार हैं जो मुगलों के समय भारत आए, यात्री या इतिहासकार, एक तो डॉक्टर भी आया था, उसने मुगलों के 3 राजाओं के 3 बादशाहों के यहाँ चिकित्सा की, उसने भी बड़े मजेदार किस्से लिखे हैं। बाबर, अकबर, नादिर शाह, चंगेज खां, जितने भी हुए और से लेके रंगीले शाह रंगीले तक, जिनको उन्हीं के महल में लोग मारते थे दारू पिला के, वो उनका घुटंडा भी उतार लेते थे, नंगा दौड़ाते थे, मारते थे, वो भी जिले लाई थे। ये कोई नहीं एनसीईआरटी वाले पढ़ाते, मगर ऐसा पढ़ाओ बच्चे मजे भी ले थोड़ा इतिहास में, नहीं बोरिंग इतिहास पढ़ा रहे हो। ये भी तो पढ़ाओ कि उनकी एक नाचने वाली से शादी कर ली थी उन्होंने, वो अपना परिवार भी ले आई थी और फिर उनको दारू पिला के नंगा करके मारते थे उनके साले और बाकी लोग। और बादशाह सलावत पूरे लाल किले में कबूतर बने घूमते थे। औरंगजेब, जिसको बताया जाता है कि ऐसी टोपी बिन बिन के उसने रोटी खाई पानी में डुबो डुबो के, उसकी हकीकत ये थी, उसने कहा कि मैं जल्दी बादशाह बनना चाहता हूँ। अशोक भाई, आप भी दोनों बड़े मजेदार किस्सा है ये क्या। तो उसने अपने एक जो खास था चेला मित्र कुछ भी कहो एडवाइजर, उससे कहा लेके मैं कूच करना चाहता हूँ और अपने बालिक का गला मैं जल्दी बन जाए। तो उन्होंने कहा बेवकूफ हो, कूच कहां से करोगे, माल पानी तो हो, सेना तो हो, माल कहां से आएगा। तो उसने कहा कि हमको सोचने दो। उसके चेले ने दिमाग लगाया, उसने कहा इस इलाके में जो ये फकीर है ना, भिखारी जो मांग रहे हैं गला अंगरखा पहन के पास बड़ा माल मत्ता है क्या। तो औरंगजेब ने कहा इनको खाने पे बुलाओ। खाने बुलाया, खाना खिलाया, उसके बाद गेट बंद कर लिया और कहा कि शहजादे चाहते हैं कि आप सब लोग ये पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े जो शहजादे दे रहे वो पहन के जाएं। और पुराने कपड़ों में माल था, सब रख लिया। 2 कंटाप मारे। मुफ्ती साहब, ये कौन बताएगा, ये गांधी जी नहीं बताएंगे ना, नहीं, गांधी जी का आदर है, श्रद्धा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन वो ये नहीं बताए। और अकबर के लिए एक बात कह के फिर मैं राजनीतिक बहस में जाऊंगा। इसलिए इस तरह का प्रपंच अब सब लोग छोड़ दो, नहीं तो चेहरे खराब हो जाएंगे। जो अकबर का तो अब क्या चेहरा खराब अच्छा होगा, अकबर के लिए लड़ने वालों के चेहरे खराब हो जाएंगे। अकबर के समय के एक यात्री, विदेशी यात्री ने लिखा है किताब में, मुफ्ती साहब आप कहेंगे तो मैं उन किताबों के रेफरेंस आपको भेज दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, बहुत ज्यादा मैं भी छवि नहीं खराब करना चाहता। अकबर का सबसे प्रिय शगल क्या था मालूम? जो लोग बताते हैं कि अकबर बहुत विजनरी था, चिंतक था, दिन भर चिंतन करता था और विश्व भर के धर्माचार्यों को बुला के उनसे चिंतन करता, ना गलत है ये। असली शौक क्या था मालूम है? किसी भी मशहूर को जो सबसे सक्रिय रहती है बुलवाता था, अपने पास बैठालता था। फिर उसका सबसे अच्छा एक सैडिस्टिक टेम्परामेंट था, उसकी रुचि इस बात में रहती थी कि हमें अपने ग्राहकों के अनुभव बताओ किससे, क्या, और पान की गिलोरी मुंह में दबा के जिल्ली इलाही जहां पनाह मां बदौलत किससे सुन रहे, हिंदुस्तान चलाएंगे, ये हिंदुस्तान चलाएंगे के साथ किससे सुन के आनंद लेने वाले। ये मुताहनी कहां से आया है, मुफ्ती साहब को पता होगा, ये कहां से आया भारत में। मौलवियों के सर पर तलवार रख दी, मुफ्तियों के सर पर, बोले भाई मुझे तो धुआंधार निकाह करना है, इसका कुरान में कोई बंदोबस्त करो। बोले नहीं हो सकता, बोले इनका गर्दन रोटी तोड़ रहे हैं, जब ये भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा हुजूर अब हम ढूंढ लाए, अब आप 2 दिन 4 दिन वाली शादी कर सकते हैं। बोले जाओ मौज लो। मुफ्ती साहब, अफीम खा के टुल्ल रहने वाले लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत फैलाने आए थे।